हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट सेक्शन सी चैप्टर नंबर 2 एंड 3 की। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सोशल साइंस सेक्शन सी चैप्टर नंबर 2 एंड 3। चैप्टर नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट, रशियन रिवॉल्यूशन। तो रसिया वॉज रूल्ड ओवर 300 ईयर्स, रूल्स किया था एट्रोक्रेटिक मैनर बाय द सार ऑफ द रोमानो डायनास्टी में। आफ्टर जार आर्मीज ओपन फायर किया था अनआर्म द प्रोटेस्ट, अ मार्च लीड बाय द फादर गैपॉन ऑन 22 जनवरी 1905 में, राइट, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। एंड आफ्टर दिस इवेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। Next, mighty Russia was defeated by Japan, a small Asian nation in the Russo-Japanese War हुआ था 1904 और 5 में। The workers in the Petrograd went strike पर उतर गए थे 8 मार्च 1917 को। इसके अलावा द जार आर्मी रिफ्यूज हो गई एंड शूट एट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो मतलब जो स्ट्राइक पे थे उसको शूट करना स्टार्ट कर दिया था। Tsar abdicated the throne and provisional government was formed by the Kerensky and the Menshevik leaders। ये उनके लीडर्स थे जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आ गए थे। आफ्टर बोल्शेविक लीड बाय द लेनिन ओवरथ्रू द प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया एंड कैप्चर किया पावर द नवंबर 1917। एंड दिस इवेंट इज डिस्क्राइब बाय द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जिसको अपने रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। डन। ओके, द नेक्स्ट देखो, इसके अगर मेन पॉइंट्स की बात करूँ तो पहले जार का रूल्स चल रहा था। ओके, उसके बाद 300 ईयर्स तक उन्होंने रूल्स किया था। आफ्टर जार डायनास्टी ने क्या किया था कि भाई जिसके फादर्स राइट, उन्होंने क्या किया था, ओपन फायर करवा दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसको ब्लडी संडे के नाम से जाना गया था। ये इवेंट की वजह से बहुत सारे लोग क्या हो गए थे भाई, स्ट्राइक पर उतर गए थे, राइट, करेक्ट। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ था कि रशियन का जो इकोनॉमिक था वो कम होते गया, इसलिए रशिया में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, राइट। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट, द इवेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द वॉर बिटवीन द ऑस्ट्रिया एंड साइबेरिया के बीच सर्बिया के बीच में हुआ था 1 अगस्त 1914 को। 24 नेशंस वेयर द वन साइड द अलाइड पावर्स एंड द 4 ऑन द साइड ऑफ द सेंट्रल पावर्स में थे। रसिया विड्रॉ फ्रॉम द वॉर इन 1970 आफ्टर द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद उसने विड्रॉ कर लिया। अ जर्मन सबमरीन्स हैड संक अमेरिकन स्टीमर्स पे, मतलब जर्मन सबमरीन्स हैड संक इन द अमेरिकन स्टीमर्स लुस्टेनिया इन 147 अमेरिकन पैसेंजर डाइड हो गए। अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया वॉर जर्मनी के ऊपर, मतलब जर्मनी ने क्या किया था, स्टीमर थ्रू भेज दिया था, उसके 147 अमेरिकन जो सोल्जर्स थे वो मारे गए थे जर्मनी की वजह से। इसलिए अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के ऊपर वॉर करना 1917 को। बल्गेरिया सरेंडर ने कर दिया 1918 में सितंबर में। एंड ऑल्सो जर्मनी ने भी क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया अनकंडीशनली साइन सीज फायर ट्रीटी में। एंड विद द अलाइड 11 नवंबर 1918 एंड देयर बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कम टू एंड। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, स्टेट द एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो जो इनका एम बना था, लीग ऑफ नेशन का एम क्या था, तो फर्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रखना। सेकंड, एवरी नेशन को दूसरे नेशन के साथ रिस्पेक्टफुली यूनिट इंटेग्रिटी के साथ रहना। टू गिव अप वॉर। नेक्स्ट, टू रिजॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द पीसफुल मीन्स एंड टू प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ओके, डन। नेक्स्ट, describe the Treaty of Versailles, June 1919, which was one of the result of First World War I. The peace process स्टार्ट हुआ पेरिस के अंदर। जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पे साइन किया था 1919 में। तो उसके रीज़न क्या थे, तो रीजनल अरेंजमेंट हुआ था इम्प्लाइड डिसोल्यूशन ऑफ द जर्मनी का डिसोल्यूशन हो गया, मतलब अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया था जर्मनी एम्पायर। रिडक्शन ऑफ द ट्रूप्स एंड द आर्मामेंट ऑफ द जर्मनी, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑफ द गेन ऑफ द वॉर,
include the assigning the Germany colonial to the Allied powers, restoration हुआ अलास्क एंड द लॉरेन टू द फ्रांस, राइट। देखो ये सारी कंट्री ने क्या कर लिया था, जर्मनी के थोड़े थोड़े पार्ट पे क्या कर लिया था, अपना कवर अप कर लिया था, क्योंकि उनका जो वर्ल्ड वॉर में जो उनका नुकसान हुआ था वो रिफल करने के लिए ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज हुआ था, राइट। डीमिलिटराइजेशन ऑफ द रीन वैली, वॉर कंपेंसेशन के रूप में उनको 6.5 बिलियन पाउंड चुकाने पड़े थे जर्मनी को। इट वॉज द फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। And next, Germany was compelled to the sign किया Treaty of Versailles and giving the rise to bitterness among the German peoples and shattering the German economy। क्या हो गया, बहुत ही shattering मतलब डाउन हो चुका था। डन। नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसके कौन से फैक्टर, तो फर्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर, European nation required the huge quantity of raw materials after the industrial revolution and restored किया था colonization को। नेक्स्ट, मिलिट्रिज्म्स, तो उसमें क्या आएगा, देखो कॉन्स्पिरेशन में क्या आता है, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग देना, मतलब आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। एक तो इकोनॉमिक पावर बढ़ाना, मिलिट्रिज्म मतलब आपके जो मिलिट्री मैन हैं उनको अच्छे से गाइड्स करना, उनको ट्रेनिंग देना, स्टार्टेड हो गया जापान, इटली एंड जर्मनी में। अंडर द प्रीटेक्स सेल्फ डिफेंस किस तरह करना, प्रोडक्शन ऑफ द वेपन्स वॉज इंक्रीज हो गया। मिलिट्री कंपेंसेशन एडेड इकोनॉमिक कंपटीशन एंड क्रिएटेड किया सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर का। सीक्रेट ट्रीटी एंड ग्रुपिज्म्स, तो अलग अलग कंट्री के ट्रीटीज हुई। सेंट्रल पावर ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ द जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, इटली, तुर्की एंड बल्गेरिया। नेक्स्ट, द अलाइड पावर ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ द इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया एंड जापान में हुआ। फियर्स नेशनलिज्म्स, द यूरोपियन नेशंस एनकरेज हुआ एक्सट्रीम नेशनलिज्म्स एंड लव फॉर द नेशंस एंड हेट्रेड टू द अनदर नेशंस। देखो ये भी आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हो गया था। जर्मन एम्पेयर केजियर विलियम्स टू वॉज द एम्बिशियस एंड वांटेड द वर्ल्ड लीडरशिप लिया फॉर जर्मनी विथ इट्स द ग्रैंड मिलिट्री पावर्स, राइट। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 3, विच सर्कमटेंसेस कॉज्ड द ग्रेट डिप्रेशन। तो उसका आंसर आएगा मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड वे आर अफेक्टेड बाय द ग्रेट डिप्रेशन में आ गया था, दैट स्टार्टेड इन यूएसए इन 1929। इसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन तो सुपर पावर हुआ था ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड हैड टू सेक्रीफाइस किया द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द गोल्ड रिजर्व अगेंस्ट द पाउंड करेंसी के टाइम। नेक्स्ट, अमेरिकन इकोनॉमी हैड कोलैप्स हो गई थी, मैनी बैंक्स एंड इंडस्ट्री वेयर क्लोज डाउन हो गए थे। ओके। नेक्स्ट, रेंडरिंग्स एंड द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जॉबलेस हो चुके थे। अमेरिका वॉज फोर्स्ड टू इम्पोज किया नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू रिवाइव किया इट्स इकोनॉमी। नेक्स्ट, जर्मनी एंड अदर यूरोपियन नेशंस टू सफर किया हैविली एंड द फेलर्स हो गए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, उनकी फेल हो गई एंड सॉल्व किया इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड द इमरजेंसी किया डिक्टेटरशिप इन जर्मनी में, करेक्ट। और वो आपको पता है जर्मनी में डिक्टेटरशिप किसने किया था, हिटलर्स ने किया था, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जनरल असेंबली ऑफ यूएन। तो यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स है। एवरी मेंबर्स कैन सेंड द 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एवरी 2 ईयर्स में। द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द प्रेजेंट 193 है। इट एडमिट्स एनी स्टेट टू द यूएन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। इट डिस्कसेस एंड द पासेस द बजट्स ऑफ द यूएन प्रेजेंटेटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल्स। नेक्स्ट, इट डिस्कस एंड सजेस्टेड किया द कोर्स ऑफ एक्शन ऑन एनी इंटरनेशनल इश्यू। इसके अलावा इट रिजॉल्व्स इश्यू किया रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट, डिसआर्मामेंट हुआ एंड द इश्यू रिलेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब किस तरह डेवलपमेंट कर पाए, ये सारे जनरल असेंबली में
चीज़ें होती है, राइट। मतलब जनरल असेंबली में कौन सी बातें, जनरल असेंबली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड की बातें होती है कि भाई किस तरह डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ल्ड का बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, एवरी ईयर इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, among the factors for responsible of the outbreak of the World War II, mention the failure of Treaty of Versailles and the League of Nations. तो failure of nations, तो League of Nations did not possess is the armed force. फेल होने का रीजन ये कि एग्रीसेशंस की वजह से, राइट, जापान, इटली एंड जर्मनी। ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज क्या हुआ था, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर वेयर द सॉन इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। जर्मनी वो डिक्लेयर कर दिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, एंड उसको 6.5 बिलियन का कंपेंसेशन देना पड़ा था। जर्मनी मिनरल्स रिच जो सार प्रोविजंस हैंडेड कर दिया फ्रांस को आफ्टर 15 ईयर्स के लिए, एंड द ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज वाज अनजस्ट एंड इम्पोज ह्यूमिलेटिंग कंडीशन ऑन द जर्मनी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन। द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूएसए, रसिया, जापान, यूएसए, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। जो एंड उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 ईयर्स में इलेक्टेड होते हैं, जनरल असेंबली टर्म 2 ईयर्स का, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। इट इज एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, जो आगे आ चुके पॉइंट्स वही है। द डिसीजन ले सके, काउंसिल आर टेकन मेजोरिटी ऑफ द 9 इंक्लूडिंग द 5 परमानेंट मेंबर्स। द परमानेंट मेंबर्स के पास क्या वीटो पावर है डिसीजन लेने का, राइट प्रोसेस का। इट हैज गिवन दैट वाइड पावर्स टू मेंटेन क्या पीस एंड टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एरिंग नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल ऑफ यूएन। तो आंसर आएगा, इन यूएन कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली में अंदर, जिसका टर्म पीरियड 3 ईयर्स का होता है, एंड 1/3 रिटायर्ड होते हैं एवरी ईयर्स, द मैन इलेक्टेड इन द प्लेस। इट अंडरटेक द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, जिसके अंदर कौन सी बातें होती है, इकोनॉमिक रिलेटेड, सोशल, कल्चरल, हेल्थ रिलेटेड इश्यू, वर्ल्ड पीस, राइट, प्रिपेयर रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशन, एक्शन, एनी more things are that taken in this problem for this UN Council. इसके अलावा the affiliated organization UN Foundation supervision इकोनॉमिकली एंड सोशल काउंसिल बना, ECO एंड SOC। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो भी UN का एक पार्ट है, जिसके अंदर हेल्थ रिलेटेड, राइट, इम्प्रूविंग किया जा सकता है। इसके अलावा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंश्योर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, किस तरह इंक्रीज कर सके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फिशरी एंड फॉरेस्ट। डन। ओके, सो दैट नेक्स्ट यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।